नाउ सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्तमान में पूरा हो गया। परफेक्ट मीन्स पूर्ण होना। मैं विद्यालय जा चुका हूँगा। आई हैव गॉन टू स्कूल। सी क्लोजली, वह पत्र लिख चुका है। He has written a letter। पहला देखिए, मैं विद्यालय जा चुका हूँ। I have gone to school। नेक्स्ट है, वह पत्र लिख चुका है। He has written a letter। हमने कहानी सुन ली है। We have heard the story। तो देखिए, सब्जेक्ट हैव या है सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज़ या हैव का प्रयोग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। ये तो आपको मैंने बताया ही, जैसे आई वी यू दे के साथ में डू नॉट और बाकी के साथ में डज नॉट, उसी तरह आई वी यू और दे के साथ में है और बाकी सब आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में है, और ही सी इट और सिंगुलर के साथ में हैज़ का प्रयोग होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में, मैं विद्यालय नहीं गया हूँ। आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। देखिए, हैज़ और हैव के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। सिंपल है, हैज़ और हैव के बाद में नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव में देखिए, हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल, हैव, और अगर हिंदी में क्या आगे है तो हैज़ और हैव स्टार्टिंग में रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म। जैसे, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, क्या मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूँ, हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल। सी, उसी तरह अगर हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, सुधा ने खाना कहाँ बनाया है, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा बाहर, वेयर हैज सुधा प्रिपेयर्ड फूड। फिर वेयर हैव यानी क्वेश्चन वर्ड हैज़ और हैव रहेगा अकॉर्डिंग टू द नाउन। देखिए, वेयर, फिर हैज़, फिर नाउन है यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफिकेशन क्या है। इस टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य को समाप्त हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ है। वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं आदि आता है। बेटा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, इसलिए लगता है कि कार्य को समाप्त हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ है। जैसे, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड, एटसेट्रा। देखिए रूल्स, ही शी ईट तथा सिंगुलर कर्ता के साथ में हैज तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने भी बताया आपको। यू वे दे तथा प्लूरल कर्ता के साथ में हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव वाक्यों में हैज और हैव के बाद नॉट, जैसे ही हैज नॉट ईटन, दे हैव नॉट गॉन, इस तरह हो जाएगा। इंट्रोगेटिव वाक्यों में यदि क्या, मैंने अभी भी आपको बताया, यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में है तो हैज या हैव को कर्ता के पहले लिख देंगे और बाकी सारी चीजें उसी तरह। हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी लिखिए, जैसे सी द एग्जाम्पल वंस अगेन। देखिए, सुधा ने खाना कहाँ बनाया है, वेयर हैज सुधा प्रिपेयर्ड फूड, वाई हैव वी नॉट हर्ड द स्टोरी। सी, उसकी इंग्लिश लिख के हैज़ और हैव का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। नाउ कम्स द पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूतकाल में पूरा हुआ। लिसन, व्हाट इज स्पेसिफिक। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतः कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है। जब दो घटनाएं भूतकाल में एक के बाद एक करके घटें और उनका आपस में कोई घनिष्ठ संबंध हो तो पहली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में
तथा दूसरी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। दिस वॉज चीफली अबाउट द complex sentence. Now come to the examples of the past perfect tense. affirmative देखिए, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। I had gone, देखिए बच्चों पास्ट परफेक्ट में had के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का वेरी सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में तो आपको हैज और हैव दो के प्रयोग को याद रखना है, किसके साथ में हैज और हैव होता है, लेकिन इसमें तो हैड सबके साथ में और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम। नेक्स्ट, ही हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़, वह समाचार पहले ही। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, यानी मैं घर पहले जा चुका था, तुम बाद में आए, तो मैं घर जा चुका था। आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम। तो देखिए अभी अभी आपको बताया गया स्टार्टिंग में ना, देखिए ये पहली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड गॉन होम मतलब, दूसरी घटना को पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। सी आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, कम केम कम होता है ना, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं यह काम समाप्त कर लिया था मैंने। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। दो घटनाएं घटी हैं बेटा, एक सेंटेंस में ये शो हो रहा कि दो घटनाएं घटी हैं, तो जो काम पहले हुआ रहेगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे और दूसरे को जो बाद में हुआ रहता है जो पहली घटना होती है उसको पास्ट परफेक्ट में और दूसरी घटना को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। देखिए वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, यानी हम घर पहले पहुंचे थे, वर्षा बाद में हुई। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, रेन्ड यानी सेकेंड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंसेस है, हमने ऐसा मैच पहले कभी नहीं देखा। वी हैड नेवर सीन, हैड के साथ में नेवर है, कभी नहीं है तो नेवर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैड नेवर सीन सच ए मैच बिफोर। I had not received your letter till yesterday. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं चली गई थी। The train had not left before I reached the station. इंट्रोगेटिव, क्या वर्षा समाप्त होने से पहले तुम काम समाप्त कर चुके थे? हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर इट रेन्ड? सी, वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, गया था आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इस काल के अधिकतर वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होती है, यानी एक कार्य पहले होता है और दूसरा बाद में होता है। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में और दूसरी घटना जो यानी बात की होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। दोनों घटनाएं भूतकाल में ही समाप्त हो चुकी होती हैं। देखिए अफर्मेटिव के वाक्यों में पहले समाप्त वाले कार्य के सब्जेक्ट के साथ हैड तथा क्रिया के थर्ड फॉर्म, मैंने बताया ना, पास्ट परफेक्ट जो पहले समाप्त होगा बाद में समाप्त होता है उसमें सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि वाक्य में पहले या पूर्व आता है तो पहले समाप्त होने के कार्य प्रिंसिपल, देखो यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज की श्रेणी में आता है। जो पहले समाप्त होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। बेटा अभी आप ये प्रिंसिपल क्लॉज देख रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों क्लॉजेस आपको जब सिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ही काम आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है,
देखिए जो काम पहले समाप्त होता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज की श्रेणी में और बाद में जो होता है उसे सबऑर्डिनेट रखा जाता है, क्लास की श्रेणी में माना जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। दो काम हैं, पहले को प्रिंसिपल, दूसरे को सबऑर्डिनेट। यदि वाक्य में पश्चात बाद की शब्द आया तो बाद में समाप्त होने वाले कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा और पहले समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट होगा। एग्जाम्पल 3, ये थोड़ा सा अपोजिट है। जो आपको मैंने बताया अभी, जो पहले समाप्त होता है प्रिंसिपल और बाद में वो सबऑर्डिनेट, लेकिन यदि वाक्य में पश्चात बाद या की शब्द आया हो तो बाद में जो समाप्त होता है वो प्रिंसिपल और पहले वाले को सबऑर्डिनेट। एग्जाम्पल 3 में देखते हैं सी। तुम्हारे आने से पहले मैं यह काम समाप्त कर लिया था। I had finished my work before you came. यानी मैं ये काम समाप्त कर चुका था, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ और सबऑर्डिनेट हुआ ये वाला। गौर से देखिए सेंटेंस को। तुम्हारे आने से पहले मैं घर नहीं जा चुका था। I had not reached the house before you came. एक एग्जाम्पल ये देखिए, तीसरा, सीता ने सोने से पहले पत्र कब लिखी थी? When did Sita written a letter before she slept? एग्जाम्पल्स को आप गौर से देखिए। सी, नेगेटिव वाक्यांशों की रचना सदैव प्रिंसिपल क्लॉज में होती है। नेगेटिव वाक्यांशों की रचना सदैव प्रिंसिपल क्लॉज में होती है। एग्जाम्पल्स 1, 2, 3 और 5 अभी मैंने बताया था। 1, 2, 3 और 5 प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। आई हैड गॉन होम, यानी पहले मैं जा चुका था, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। पहले जा चुका था प्रिंसिपल, बिफोर यू केम, तुम आए उसके पहले। ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या वाक्य के प्रारंभ में आए तो हेड को कर्ता से पहले लिखते हैं? क्या वाक्य के प्रारंभ में आए तो हेड को कर्ता से पहले लिखते हैं? 1 और 4, ये समझने के लिए 1 और 4 देखिए। देखिए, क्या वर्षा समाप्त होने से पहले तुम काम समाप्त कर चुके थे? हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर इट रेन्ड?
नेक्स्ट है, यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो कर्ता से पहले डिड लगाकर, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो कर्ता से पहले, इट मीन्स प्रिंसिपल क्लास बेटा पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। यदि इंडेफिनिट हो तो कर्ता से पहले डिड लगाकर क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में बदलना होता है 2 and 5 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो होता है। ये देखना है कि प्रिंसिपल क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो कर्ता से पहले डिड लगाया जाएगा 2 and 5, सी 2 and 5। क्या मेरे आने के बाद वह विद्यालय गया? डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम? रूल्स को देखिए, यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट इंडेफिनिट हो तो कर्ता के पहले डिड लगाकर क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में लिख देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 फिर से देखिए, क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था? डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम? आई हैड कम। Now comes future perfect tense. अफर्मेटिव देखिए, फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा। ही विल हैव रेड द बुक बाय इवनिंग। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव देखिए, ही विल हैव रेड द बुक बाय इवनिंग, शाम तक। ही विल हैव गॉन होम बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन होम बिफोर यू कम। आई शैल हैव रीच्ड माई स्कूल बाय 7 o'clock। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। ही विल नॉट हैव रेड द बुक बाय इवनिंग। He will not have learnt this lesson before you come। इंट्रोगेटिव देखिए, will he have read the book by evening? सेम रूल, will या shall को स्टार्टिंग में रखते हैं यदि क्या वर्ड पहले आता है। और क्वेश्चन वर्ड देखिए, क्यों बीच में आया है तो वाई को स्टार्टिंग में रखे हैं, हु को स्टार्टिंग में रखे हैं और विल फिर सब्जेक्ट फिर नॉट है थर्ड फॉर्म। देखिए पहचान, टेंस के वाक्य में चुकेगा आदि पर समाप्त होते हैं। टेंस के कार्य भविष्य में दिए गए समय पर समाप्त होते हैं। इस टेंस में भविष्य में होने वाले 2 कार्यों का भी वर्णन होता है। उदाहरण संख्या 2 और 4 देखिए, भविष्य में होने वाली क्या तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुका होगा, इस तरह के सेंटेंसेस। अफर्मेटिव वाक्यों में आई वी के साथ शैल हैव तथा बाकी के साथ में विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिन वाक्यों में 2 कार्यों का उल्लेख होता है उनमें पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाता है। एंड नेक्स्ट, निगेटिव वाक्यों में शैल या विल के बाद नॉट लगा दिया जाता है। देखिए, जो पहले कार्य समाप्त होता है
फ्यूचर परफेक्ट, और जो बाद में उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। 2 और 4, क्या तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन होम बिफोर यू कम? क्या शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में आता है तो विल या शैल का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद कर्ता से पहले ही विल या शैल का प्रयोग होता है। हु का प्रयोग कर्ता के रूप में हो तो हु के बाद विल या शैल तथा हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। हाउ मच, हाउ मेनी, हुज या हुज का प्रयोग करने के समय संबंधित नाउन को ठीक उसके बाद लिख दिया जाता है। Students, these rules that I have described before you, you have to write in your copy with one example. Each rule with one example. This is your homework. Each rule with one example for present, past and future perfect tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके परफेक्ट में पूरा रूल्स आपको लिखने हैं विथ एग्जाम्पल।